नमस्कार, समीर कुमार आपको आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। जैसा कि वर्तमान में बजटीय सत्र चल रहा है और उस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो होता आ रहा है परंपरा के अनुसार हुआ, उसमें राष्ट्रपति ने वर्तमान में किसानों का जो मुद्दा है वो पूरे देश में आग की तरह लगा हुआ है, फैला हुआ है, और राष्ट्रपति ने सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में क्या काम किया गया इसका उल्लेख किया था। तो उसके बाद परंपरा अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद जो परंपरा है कि प्रधानमंत्री सारे उपजे सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री ने सवालों के जवाब देने के जगह पर एक फिलोसफर की तरह अपना रूप दिखाया। जैसा कि राज्यसभा में उन्होंने किसान आंदोलनकारी को कहा कि ये लोग जो है आंदोलनजीवी हैं, जो कि परजीवी की तरह रहते हैं, उन लोगों को आप कहीं भी आंदोलन में देख सकते हैं। तो प्रजातंत्र जो होता है इसमें दो विचारधाराओं की टकराहट अक्सर होती रहती है, और उसमें से जो उचित जो सभी को ग्राह्य होता है उस विचारधारा को पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी आंदोलन के लिए हमारे संविधान ने भी जब जिक्र किया है, और हमारे ही संविधान नहीं विश्व का सारा प्रजातांत्रिक देश में आंदोलन को गलत नहीं कहा गया है, आंदोलन को जायज़ ठहराया गया है, और उसी से कुछ नई चीज़ उपजती है। अगर आंदोलन नहीं होते तो हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं होता वहाँ पर भी, और एक ही आंदोलन से हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी भी आंदोलन किए थे, तो इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन ऐसे आंदोलन करते करते अंत में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, और उसके बाद देश आज़ाद हुआ था। और वर्तमान सरकार चाहती है कि हमारा हर एक मुद्दे पर लोग विरोध नहीं करें, और जैसा कि उनके हर एक क्रियाकलाप की समीक्षा होती है और कई क्रियाकलाप के विरुद्ध में आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन और स्वाभाविक है कि विपक्ष है तो वो गलत करेंगे तो उनके विरुद्ध में वो आंदोलित पब्लिक को करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो जैसा कि राजतंत्र में होता है। राजतंत्र में होता है कि राजा लोग दरबारी कवि रखते हैं, और वहाँ पर राजा गलत कहे या सही कहे उसके लिए वाह 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 कहा जाता है, जो कि प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। और किसी भी देश को एक नई सोच, नई विकास के लिए आंदोलनजीवियों का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसान को आंदोलनजीवी कहा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें परजीवी कहा। परजीवी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो 14 के चुनाव से पूर्व भाषण दिया करते थे पूरे देश में घूम घूम करके, तो वो कहा करते थे कि हमने 35 वर्ष तक भीख मांग करके खाई है। और आरएसएस में एक विंग है, उनका एक विचारधारा है कि आप किसानों के बीच जाओ, उसके यहाँ रहो, उसके यहाँ खाओ, और उसी से चंदा इकट्ठा करो, जिससे कि हम लोग अपने विचारों का प्रसार कर सकें। यानी कि वो लोग का खुद का सोच है परजीवी बनो, परजीवी बनो। और लेकिन यहाँ पर उल्टे ये लोग एक गाली नुमा शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया गया कि ये लोग परजीवी है, क्योंकि किसान कभी परजीवी नहीं होता, वो दूसरे को अन्न खिलाता है, उससे चाहे मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर इनको परजीवी कहा गया। और वर्तमान में कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो विचार विमर्श हुए थे उसके बाद उसका जवाब देने आए थे, तो इन्होंने कहा कि किसानों के बीच वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री को उन सब पॉइंट के बारे में जिक्र करना चाहिए था कि आखिर किसान के साथ सरकार की वार्ता हुई तो किसान अपनी बात रखे होंगे कि वो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रति शंका है,
तो इसके इन सारे सवालों का जवाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था, या एमएसपी पर उनको जो शक और शुबा है, इन सब बातों पर का जवाब देना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो लोग यहाँ पर सिर्फ आंदोलनकारी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे प्रजातंत्र के लिए गलत है। जय हिंद साथियों। समीर की जुबानी, मुद्दों की पड़ताल आपकी आवाज़ में। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।